अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। कराची में तरक्याती मंसूबों की जामा मंसूबाबंदी की जाए, वजीर आज़म की हिदायत। हुकूमत स्टील मिल्स के तमाम मुलाजमीन को फारिग करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि स्टील मिल्स की बंदिश के बावजूद मुलाजमीन को तनख्वाहें और मरात मिल रही हैं। दिल्ली फसादात में 53 अफराद जाँ बहक हुए, मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं दुनिया ने तस्लीम किया कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला है। पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी थकी हुई पार्टियां हैं। शेख रशीद अहमद कहते हैं शहबाज शरीफ वापस ना आए तो मुस्लिम लीग नून में मजीद दरारें पड़ेंगी। तमाम एयरलाइंस दौरान परवाज़ी मुसाफिरों से हेल्थ फॉर्म मुकम्मल करवाएं। हिदायतनामे में कहा गया है कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर सेहत से मुतालिक हल्फनामे भरे बगैर मुसाफिरों को तैयारे से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। 18 इदारों से NOC लेने के बावजूद कानूनी इमारतें गिराई जा रही हैं। मोहसिन शेखानी कहते हैं हम ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ हैं। वजीर आज़म कोरोना के मामले पर संजीदगी नहीं दिखा रहे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं अब तक जितने भी मुतासिरा लोग सामने आए हैं उन सब की ट्रैवल हिस्ट्री है। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मोहलिक कोरोना वायरस से निमटने के लिए $1 बिलियन की माली मदद का ऐलान। कनाडा में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 118 हो गई। कनाडा का विफाकी बजट 30 मार्च को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना कहते हैं कि बजट में कोरोना वायरस से निमटने के साथ साथ फोसिल फ्यूल से निजात पाने के लिए इकदाम शामिल हैं। कोरोना वायरस रोकने के लिए इकदाम न करने पर क्वेबेक हुकूमत का बजट तनकीद का शिकार। प्रीमियर फ्रांसिस लेगो बजट का दिफा करने के लिए मैदान में आ गए। मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस बेघर अफराद में तेजी से फैलने का खदशा। शेल्टर्स में सफाई सुथराई के काम तेज कर दिए गए। कोरोना वायरस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया के सिवा तमाम यूरोपीय ममालिक से अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप कहते हैं अमरीकी अवाम की हिफाजत के लिए पूरा जोर लगा देंगे। तालिबान ने अफगान सदर अशरफ गनी की 1500 कैदियों को रिहा करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को वबा करार दे दिया। WHO के सरबराह का कहना था कि 2 हफ्तों में कोरोना वायरस चीन से निकल कर दीगर ममालिक तक फैल गया। दुनिया भर में वायरस के फैलाव पर तशवीश है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करते हैं इस ब्रेक के बाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की वजह से कराची में शेड्यूल पाकिस्तान सुपर लीग के दीगर मैचेस बगैर शायकीन के करवाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में शेड्यूल पाकिस्तान सुपर लीग के दीगर मैचेस के हवाले से अहम फैसला करते हुए कहा कि हम कराची में PSL के मैचेस करवा रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा मजीद रिस्क नहीं ले सकते और आज के बाद तमाम मैचेस बगैर शायकीन के होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करके फैसले पर अमल करवाने की हिदायत कर दी। कमिश्नर कराची ने PCB को फोन करके वज़ीर आला सिंध के फैसले से आगाह कर दिया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है और जो लीग अपने इख्तिताम को पहुंच रही है वैसे ही शायकीन की दिलचस्पी भी लीग में बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद के गुज़िश्ता मैचेस में ग्राउंड शायकीन से खचाखच भरा हुआ दिखाई दिया। वज़ीर आला सिंध के फैसले से न सिर्फ शायकीन क्रिकेट मायूस होंगे बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्पी में भी कमी देखने में आएगी। यही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी व कौमी क्रिकेटर्स को भी खाली कुर्सियों के सामने खेलने का लुत्फ नहीं आएगा। जबकि इस फैसले से पहली बार अपने मुल्क में होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग का इख्तिताम इंतहाई मायूस कुन साबित होगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान के मौशी हब शहर कराची से मुताल्लिक कहना है कि कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मुलाकात हुई। इस दौरान सूबा सिंध की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल समेत वफाकी हुकूमत की जानिब से हाल ही में मुकम्मल और जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत भी की गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क के मौशी हब की तरक्याती ज़रूरियात और आवाम को दरपेश मसाइल का मुकम्मल अदराक है। वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश कर रही है। इमरान खान की जानिब से हिदायत की गई कि कराची की आवाम की ज़रूरियात और फलाह बहबूद को मद्देनजर रखें और दीगर तरक्याती मंसूबों की भी जामा मंसूबाबंदी की जाए। वाज़ेह रहे कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान एक अहम इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें कराची की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए मज़ीद तरक्याती मंसूबों के इजरा पर गौर किया जाएगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत स्टील मिल्स के तमाम मुलाजमीन को फारिग करे। अगर हुकूमत स्टील मिल्स चलाना चाहती है तो नए लोग भर्ती करे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजिम जरदाद अब्बासी की प्रमोशन से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत से स्टील मिल के मामले पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान स्टील मिल्स 2015 से बंद पड़ी है। इसके बावजूद मुलाजमीन को तनख्वाहें और मरात मिल रही हैं, जिससे सालाना अरबों का बोझ हुकूमत पर पड़ रहा है। स्टील मिल के मुलाजमीन को नौकरी पर क्यों रखा हुआ है? अदालत ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी सनत और पैदावार मामले को फौरी तौर पर देखें और हुकूमत इन तमाम मुलाजमीन को फारिग करे। पाकिस्तान स्टील मिल बहुत मसाइल पैदा कर रही है। लगता है मुल्क का सारा बजट स्टील मिल्स में चला जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हुकूमत स्टील मिल्स चलाना चाहती है तो नए लोग भर्ती करे। मौजूदा मुलाजमीन को बैठकर खाने की आदत पड़ गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय लॉकडाउन 221वें रोज में दाखिल हो चुका। भारतीय फौज ने मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने हफ्तावार ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया ने तस्लीम किया कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला है। तवक्को करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारत में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। It has been 221 days that the lockdown in Indian occupied Jammu and Kashmir continues. The people continue to be deprived of their fundamental freedoms, their right to liberty, health, education and food. They continue to face restrictions on their freedom of expression, freedom of assembly, and freedom of religion. In the last few days, the Indian occupation forces have martyred 4 Kashmiris. उन्होंने कहा कि दिल्ली फसादात में 53 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए, मगर किसी बीजेपी रहनुमा ने मजम्मत तक नहीं की। उन्होंने कहा कि काबुल में पाकिस्तानी वीज़ा सेक्शन स्टाफ में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई। पाकिस्तान आलमी वबा के खिलाफ इकदामात कर रहा है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बॉर्डर एयरपोर्ट्स पर ज़रूरी इंतजामात कर लिए हैं। On coronavirus, as I said, that the government of Pakistan is taking a very close look and monitoring the situation round the clock. Whatever needs to be done to help not only our own citizens within the borders of Pakistan and any assistance that we can give to any other country would be looked at, and decisions will be taken when the time arises. Thank you ji. फिलहाल हिरात इन काबुल। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि शहबाज शरीफ शर्म करें और अपनी पार्टी के कहने पर अब वापस आ जाएं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि अब तो शहबाज शरीफ की अपनी पार्टी उनकी वापसी का मुतालबा कर रही है। शहबाज शरीफ वापस न आए तो मुस्लिम लीग नून में मजीद दरारें पड़ेंगी। शेख रशीद अहमद ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुतालिक बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ NRO लेते रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपनी तबीयत से मुतालिक मीडिया को इस्तेमाल किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रिंग पिस्टन बैठ गए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। दोनों पार्टियों में कोई नया आ जाता है तो कह नहीं सकता। शेख रशीद अहमद का कहना था कि पीपल्स पार्टी मुनाजरा कर ले। जुल्फिकार भुट्टो सेलेक्टेड वजीर आजम थे। जुल्फिकार अली भुट्टो खुद अयूब खान को डैडी कहते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो गेट नंबर 4 की पैदावार थे। उन्होंने मजीद कहा कि मौलाना फजल रहमान एहतजाज की कॉल की तारीख नहीं देंगे। आधा मार्च गुजर गया, मौलाना फजल रहमान ने कॉल नहीं दी। शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक बात करते हुए कहा कि गैस और पेट्रोलियम मसनूआत पर इमरान खान जल्द फैसला करने वाले हैं। लोगों को उम्मीद है कि इमरान खान ही उनके मसाइल हल करेंगे। इस दौरान उन्होंने गुज़िश्ता दिनों पेश आए चीनी और आटे के बहरान से मुतालिक बात करते हुए कहा कि चीनी चोरों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक की तैयारियां की जा रही हैं। चीनी चोरों के गोदामों तक जाया जाएगा। जल्द चीनी चोरों के गोदामों का पता चलाया जाएगा। शेख रशीद अहमद का कहना था कि मैं चाहता हूं जब मरूं तो लोग कहें इल्म दोस्त शख्स दुनिया से चला गया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पूरे पाकिस्तान के तमाम हवाई अड्डों पर तैयारे से उतरने की इजाज़त हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म से मशरूत कर दी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिविल एविएशन ने अहम फैसला किया है। तैयारे से उतरने की इजाज़त हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म से मशरूत कर दी गई है और इस हवाले से डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम मुल्की एयरपोर्ट्स मैनेजर को हिदायतनामा जारी कर दिया है। इस फॉर्म में मुसाफिर अपनी सेहत या कोरोना वायरस से मिलती जुलती अलामात का इंदराज करेंगे। हिदायतनामे में कहा गया है कि तमाम एयरलाइंस दौरान परवाज ही मुसाफिरों से हेल्थ फॉर्म मुकम्मल करवाएं। हिदायतनामे में बताया गया है कि तैयारे की लैंडिंग से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट से 2 बार राब्ता करेगा। पहले राब्ते के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल कप्तान को फॉर्म मुकम्मल करवाने की इत्तला देगा। दूसरी बार राब्ते के दौरान कप्तान को ATC को हेल्थ फॉर्म मुकम्मल करने की इत्तला देनी होगी। हेल्थ फॉर्म मुकम्मल करने की रिपोर्ट ना देने पर तैयारे से मुसाफिरों को उतरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने कहा है कि तामीराती मंसूबे के लिए मुतल्लिका इदारों से 18 NOCs लेने के बावजूद गैर कानूनी करार देकर इमारतें गिराई जा रही हैं। तो बताया जाए कि तामीराती मंसूबे के लिए NOC हाई कोर्ट या अक़वाम मुत्तहिदा से हासिल करें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आबाद हाउस में सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना बशीर अहमद फारूकी के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन शेखानी का कहना था कि तामीराती मंसूबे के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके इमारतें तामीर करते हैं। इसके बावजूद गैर कानूनी करार देकर इमारतें गिराकर कराची के शहरियों को बिल्डर्स और डेवलपर्स का दुश्मन बनाया जा रहा है। चेयरमैन आबाद ने बताया कि हालिया दिनों में अदालत उज़्मा ने कराची में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई इमारतों को गिराने के अहकाम जारी किए हैं, जिनमें आबाद के 4 अरकान के रॉयल आइकॉन समेत दीगर मंसूबे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि रॉयल आइकॉन समेत दीगर मंसूबे तामीर करने से कबल प्लान की मंजूरी समेत तमाम मुतल्लिका इदारों से 18 NOCs हासिल किए गए थे। इसके बावजूद रॉयल आइकॉन को मिसमार किया गया है, जिसके नतीजे में सैकड़ों अलॉटीज की जमा पूंजी लुट गई है। हमें महसूस होता है कि इस तरह से कराची के शहरियों को बिल्डर्स और डेवलपर्स के खिलाफ किया जा रहा है। मोहसिन शेखानी ने कहा कि हम वजीर आजम, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, अदालत उज़्मा से अपील करते हैं कि कराची के तामीराती शोबे को बचाएं और अगर यही हालात रहे तो कराची के बिल्डर्स और डेवलपर्स अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। चेयरमैन आबाद ने कहा कि जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करेंगे। आज काफ़ी दिनों से सैलानी से डिस्कशन था बशीर भाई से, और उनका था कि हम विजिट भी करें आबाद और लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस दीजिए और सैलानी के बारे में भी बताएं और किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। और हम कुछ लोग साथ होते हैं
اور باقی لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ ہمیں ان چیزوں میں ریاست جہاں پہ یہ ادارے کام کر رہے ہیں یہ وہ ادارے ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. سیلانی کا ادارہ ہے, باقی دوسرے ادارے ہیں, یہ اگر نہ ہو تو کراچی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایشوز بڑھتے جائیں. جہاں تک بھی ہوتا ہے میرٹ کی بنیاد پہ میں نے دیکھا صرف سیلانی کھانا نہیں کھلاتا. سب سے بڑا ابھی ایجوکیشن میں آئی ٹی میں ہم گئے تھے تو آئی ٹی کا بہت بڑا کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ میرے خیال سے 52 ایسے شعبے ہیں جس میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ مطلب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کرے. جہاں گورنمنٹ یہ چیزیں نہیں کر پا رہی وہاں یہ لوگ کھڑے رہتے ہیں. حنیف گوہر کا کہنا تھا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے سب کو جدوجہد کرنی ہوگی. اعلیٰ افسران کرپٹ نہیں ہوں گے تو یقیناً غیر قانونی تعمیرات کا سدباب ہوگا. گزشتہ ہفتے جو کراچی میں عمارتیں گری ہیں وہ ٹھیکیداری نظام کے تحت بنی ہوئی تھی. دیکھیں جہاں تک آپ ٹھیکیداری نظام کی بات کر رہے ہیں وہ غالباً آپ اس صوبے کے اندر یا ڈپارٹمنٹ کے اندر کرپشن کی بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ اس پورے ملک میں جو ہے تو کرپشن سمو گئی ہے. تو اس کرپشن کے خاتمے کرنے کے لیے سب کو جدوجہد کرنی ہوگی. جب یہ کرپشن ختم ہو جائے گی تو پھر ڈپارٹمنٹ میں ٹھیک کام کرنا ہوں گے اور جو اعلیٰ افسران بیٹھے ہیں وہ یقیناً جب کرپٹ نہیں ہوں گے تو وہ پوری آنکھیں کھول کے تمام بلڈنگوں کو اور تمام جگہوں کو مناسب طریقے سے چیک کریں گے اور جو بھی اللیگل کنسٹرکشن ہوگی یقیناً اس کا سدباب کریں گے یا اس پہ ایکشن لیں گے. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. کچھ بات کریں گے وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کورونا کے معاملے پر سنجیدگی نہیں دکھا رہے ہیں, وہ صرف ٹویٹ کے وزیر اعظم ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ پی ایس ایل کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے. اسٹیئرنگ کمیٹی میں اکثریت کی رائے تھی کہ اسکولوں کی چھٹیاں نہ بڑھائی جائیں. ہم ہیلتھ ایڈوائزری کے مطابق فیصلہ کریں گے. تعلیمی اداروں کی چھٹیوں سے متعلق آج یا کل فیصلہ کیا جائے گا. ناصر حسین شاہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں ہی حتمی فیصلہ ہوگا. تعلیمی اداروں میں ہیلتھ ایڈوائزری پر عمل درآمد کروانے کی بھرپور کوشش کریں گے. کیونکہ بچوں کے ایگزام بھی ہیں اور ایگزام کے لیے ویسے بھی پہلے سے انتظامات کر لیے گئے تھے کہ ان کو ضرور کرایا جائے گا, کہیں بچوں کا سال ضائع نہ ہو. اس وقت کل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہی طے پایا گیا تھا کہ جو 15 تک جو چھٹیاں ہیں ان کو آگے نہیں بڑھایا گیا, لیکن حتمی فیصلہ آج اور کل کیا جائے گا. آج بھی سی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہے, کل بھی ہوگی, ظاہر ہے ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے, تو اس کو بعد میں جو حتمی فیصلہ ہے وہ بعد میں کیا جائے گا. لیکن اس وقت ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ چھٹیاں نہ بڑھیں اور جو امتحان ہے بچوں کے وہ ٹائم پہ. ناصر حسین شاہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم بہتر طریقے سے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں. جو کرونا وائرس کے متاثرہ افراد باہر سے آ رہے ہیں ان تک ہم پہنچ رہے ہیں. اب تک جتنے بھی متاثرہ لوگ سامنے آئے ہیں ان سب کی ٹریول ہسٹری ہے. انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے متعلق پورے صوبے میں انتظامات کیے گئے ہیں. سکھر میں بھی کرونا وائرس سے متعلق خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. جن میں بخار سمیت دیگر علامات ہوں گی ان کو پورا علاج فراہم کیا جائے گا. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی ٹریول ہسٹری ہے, مطلب جو باہر سے آئے ہیں, کسی کو بھی یہ لگا نہیں ہے, کسی سے پھیلا نہیں ہے یہ جو وائرس ہے, تو یہ بھی ایک ویسے اچھی علامت ہے کہ یہ کسی کو بھی اس سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا. اس کے لیے پورے صوبے میں مختلف ہاسپٹلز میں یہ آئسولیشن وارڈ, کوارنٹائن وارڈ بنائے گئے ہیں, اور خاص طور پر سکھر میں جو لوگ تفتان سے آ رہے ہیں ان کے لیے مکمل طور پر انتظامات کیے گئے ہیں وہاں پہ, اور ایٹ اے ٹائم ہمارے پاس 1000 لوگوں کے ارینجمنٹ ہیں, اور پہلے فیز میں 500 کے قریب مکمل طور پر تیاری ہو چکی ہے. اور یہ جو لوگ وہاں سے آئیں گے ان کو وہاں پہ ٹیسٹ کیا جائے گا. جو لوگ 14 دن گزار کے آئے ہیں اور پھر ان کو جانے دیا جائے گا. جن میں سمٹمز ہوں گے, فلو ہو, بخار ہو یا اس طرح کی کوئی علامات ہوں, تو ان کو پھر وہاں پہ رکھا جائے گا اور ان کا مکمل طور پر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جائے گا.
नासिर हुसैन शाह का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहना था कि बताया जाए पंजाब में 4 से 5,000 लोग जो सफ़र करके आए हैं उनसे राब्ता हुआ कि 4 से 5,000 जो पंजाब में लोग गए हैं, क्या उनसे राब्ता हुआ है वहाँ की हुकूमत का, या बलूचिस्तान में, केपी में या दीगर इलाकों से? ये सिर्फ बयान दे देना, ट्वीट कर देना या सिर्फ किसी जगह पे कहना काफ़ी नहीं है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि बेगुनाह होने के बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी ने तवील जेल काटी और बहादुरी के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पार्टी ने आगे आकर किरदार अदा करने को कहा तो पीछे नहीं पाएंगे। मुल्की हालात से मुतालिक सवाल के जवाब में मरियम नवाज ने पूछा कि क्या मुझे दिखाया जाएगा? मुझसे ज्यादा जंजीरों में मीडिया जकड़ा हुआ है। मीडिया पर मेरी खामोशी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, किसी से डरने वाली नहीं। वालिद की बीमारी की वजह से खामोश थी। अगर कोई ये समझता है कि डरा के, धमका के, 2 दफ़ा बेगुनाह जेल में डाल के कोई रोक सकता है या डरा सकता है या धमका सकता है या खौफ में मुब्तला कर सकता है, तो वो ये जान ले कि इससे मेरे जो रिजॉल्व है, मेरी जो कमिटमेंट है अपने कॉज के साथ, जमहूरियत के साथ, सिविलियन बालादस्ती के साथ, आइन के साथ, वो और पहले से मजबूत हुई है। कन्विक्शन मेरी मजबूत हुई है, कम नहीं हुई। मरियम नवाज ने अपने लंदन पहुंचने तक नवाज शरीफ के इलाज न करवाने की खबर की तरदीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की दिल की शरियान 80% बंद है। मेरा भी दिल करता है ऐसे वक्त में वालिद के पास हूँ। तो मेरा भी दिल करता है कि मैं उनके पास हूँ जब उनका इतना एक मेजर हार्ट का प्रोसीजर हो रहा हो, और उनका भी दिल करता होगा क्योंकि मेरी वालदा की अभी बहुत देर नहीं हुई उनकी रहलत को, तो उनका ये भी दिल करता होगा कि मेरे सब बच्चे मेरे पास हों। तो ये एक बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश है, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। बाकी कोर्ट के पास है मेरे मामला। लंदन जाने की इजाज़त मिल गई तो ठीक है, इजाज़त ना मिली तो नवाज शरीफ से कहूँगी कि जल्द अज जल्द इलाज करवाएं। नहीं मिलेगी तो अपने मियां साहब को ये कह रही हूँ कि आप जल्द से जल्द अपना प्रोसीजर जो है वो करा लें। मरियम नवाज का कहना था कि सिविलियन बालादस्ती के लिए मेरा अज़म और मजबूत हुआ है। मैं पार्टी के डिसिप्लिन पर चल रही हूँ। जब पार्टी ने कहा कि मुझे आगे आकर किरदार अदा करना चाहिए तो आप पीछे नहीं देखेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। नवाज शरीफ की जानिब से लाहौर की कीमती तरीन 54 किनाल अराजी का तोहफा दिए जाने पर नैब ने मीर शकीलुर रहमान को नैब ऑफिस बुलाया, जहां वो सवालात के जवाबात ना दे सके, जिस पर नैब ने मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक इससे कबल मीर शकील 5 मार्च को पहली मरतबा इस केस में पेश हुए थे। इस पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मीर शकील ने पहली पेशी में 3 मुलाजिम और 2 बच्चे नैब दफ्तर साथ ले जाने की दरख्वास्त की थी। ताहम मुलाजिम साथ लाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी और बच्चों को नैब दफ्तर में दाखिले की इजाजत दी गई। मीर शकील से इस्तकबालिया पर शनाख्ती कार्ड लिया गया और इंदिराज रजिस्टर पर दस्तखत करवाए गए, जिसके बाद उन्हें कमरा नंबर 2 में ले जाया गया, जहां इससे कबल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी तफ्तीश हो चुकी है। मीर शकीलुर रहमान से मुतादिद मरतबा सवाल किया गया कि आपके मियां नवाज शरीफ से क्या मरासिम है। उस वक्त के वजीर आला मियां नवाज शरीफ ने आपको गैर कानूनी अराजी क्यों अलॉट की। दौरान तफ्तीश मीर शकील से अराजी के मुआहदे के दस्तावेजात तलब की गई जो वो पेश न कर सके। उस वक्त के वजीर आला ने दरख्वास्त के बगैर अलॉटमेंट की समरी LDA को भिजवाई। मीर शकील ने अपना महल मुकम्मल करने के लिए जौहर टाउन की 2 गलियां भी घर में शामिल की। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।